Hello, children. Welcome back after the summer vacations. I hope you all have enjoyed your holidays, and I'm very much sure that you all have done your holidays homework also. So, after the vacations, it's again time for your video classes and online classes. Children, this is your maths class. This is the video for your maths class, and I will be taking your maths video classes from now onwards. So, before vacations, you all have completed till chapter 12. So, from now onwards, I will be taking your math classes and we will start a new chapter. The name of the chapter I'll tell you later, but before that, I want to discuss with you few things. I'll show you some picture and then I'll tell you what we are going to study in today's video. Okay? Children, as you can see on your screen, this is a picture of a toy shop. ये एक टॉय की शॉप है ना? और अगर मुझे यहाँ से कोई टॉय लेना है तो मुझे क्या करना होगा? What will I do? I'll go to toy shop. मैं अपनी चॉइस का, अपनी पसंद का एक टॉय लूँगी. शॉपकीपर मुझे टॉय देगा, तो उसके बदले में मुझे उसे कुछ देना होगा कि मैं ऐसे ही शॉप से कोई भी टॉय उठा के ला सकती हूँ. कैन आई डू दिस? मैं कोई भी टॉय से उठा के ले आ सकती हूँ और शॉपकीपर मुझे दे देगा. मुझे बदले में कुछ देना होगा ना. तो व्हाट विल आई गिव फॉर टेकिंग दैट टॉय? आई विल हैव टू गिव हिम money. Yes, I will have to pay the price of that toy. उस टॉय का, वो टॉय जितने भी अमाउंट का वो टॉय होगा, उसका उतना अमाउंट मुझे शॉपकीपर को देना होगा. मुझे उसे मनी देना होगा, है ना. मैं उसे पैसे दूंगी तो वो मुझे टॉय देगा. अच्छा, अगर मुझे स्टेशनरी शॉप पे गई और मुझे कोई नोटबुक चाहिए या कोई पेंसिल बॉक्स चाहिए, तो क्या शॉपकीपर मुझे दे देगा? नहीं ना. मुझे उसे कुछ देना होगा, तभी वो मुझे नोटबुक देगा या पेंसिल बॉक्स देगा या इरेजर देगा या पेंसिल देगा, है ना. तो मुझे क्या देना चाहिए उसे? मनी. यस, आई विल गिव हिम मनी. व्हेन आई विल टेक समथिंग, आई विल पे हिम मनी. मैं कुछ खरीदूंगी तो मुझे उसके बदले में क्या देना है? मनी, है ना. पैसे देंगे, रुपए देंगे, तभी हम कुछ ले पाएंगे किसी भी शॉप से. आप मार्केट जाते हो, मार्केट से कुछ भी खरीदते हो, कोई ड्रेस खरीदा या कोई टॉफ़ी खरीदी, इवन एक चॉकलेट भी आपको खरीदना है, एक बिस्किट भी खरीदना है, तो आपको उसके बदले में शॉपकीपर को क्या देना है? मनी, है ना. आपके पेरेंट्स, आपके पापा बाहर से सब्जी लेकर आते हैं, तो उस सब्जी वाला क्या फ्री में सब्जी दे देता है? बदले में हमें क्या देना होता है? मनी, है ना. तो आज का हमारा टॉपिक है मनी. आज हम पढ़ेंगे मनी. सो टुडेज टॉपिक फॉर वीडियो इज मनी. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू सम कॉइन्स. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज अ कॉइन. ये क्या है? सिक्का है. कितने रुपए का सिक्का है ये? 1 रुपये का. यस, इट्स अ कॉइन ऑफ 1 रुपये. ये 1 रुपये का सिक्का है. इसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, तो ये 1 रुपये है. हमारी जो इंडियन करेंसी है, जो हमारे देश की जो करेंसी है, वो रुपये में हम बोलते हैं उसको. तो ये है 1 रुपये. और 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं. कितने पैसे होते हैं? 100. 1 रुपये हैज़ 100 पैसा. 100 पैसा से 1 रुपये बनता है. 100 पैसा इक्वल्स टू 1 रुपीज़. 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपये. वैसे 25 पैसा का भी कॉइन मिलता था, 50 पैसे का भी कॉइन मिलता था, लेकिन अब वो कॉइन यूज़ में नहीं है. ठीक है, इसीलिए आई एम नॉट शोइंग यू द कॉइन्स ऑफ 25 पैसा एंड 50 पैसा. नाउ चिल्ड्रन, दिस इज कॉइन ऑफ 2 रुपये.
ये कितने रुपए का सिक्का है? 2 रुपीज़ का। 1 रुपी में 100 पैसा है, 2 रुपी में 200 पैसा। दिस इज कॉइन ऑफ 2 रुपीज़। देन दिस इज कॉइन ऑफ 5 रुपीज़। इस पे 5 रुपीज़ लिखा हुआ है और एज यू कैन सी इसके ऊपर सिंबल भी बना हुआ है। ये देखिए, ये हमारा जो है सिंबल है, रुपी का सिंबल है, इसको ऐसे लिखते हैं। दिस इज द सिंबल फॉर रुपी। ये कितना रुपी है? 5 रुपी का ये कॉइन है, सिक्का है। देन वी हैव नोट। अब ये कितने रुपीस का नोट है? दिस इज अ नोट ऑफ करेंसी नोट ऑफ 100 रुपीज। करेंसी नोट ऑफ 100 रुपीज, 100 रुपीज। ओके, 100 रुपीज का ये नोट है। देन दिस इज करेंसी नोट ऑफ 500 रुपीज। दिस इज करेंसी नोट ऑफ 500 रुपीज। 500 मतलब ये 500 रुपीज का नोट है, ठीक है। नाउ दिस इज करेंसी नोट ऑफ 20 रुपीज। करेंसी नोट ऑफ 20 रुपीज, yes, currency note of 20 rupees. This is currency note of 10 rupees. Currency note of 10 rupees. And this is currency note of 200 rupees. ये नया नोट है जो अभी 2 साल से स्टार्ट हुआ है। ये है 200 रुपीज़ का नोट, currency note of 200 rupees. Okay. Now children, here are some coins and currencies. I'll show you one by one. Children, as you can see here, below you can see coins. You can see here some coins given. As you can see here, this is coin of 5 rupees, 2 rupees, 1 rupees, and this is coin of 50 paisa. 50 पैसा कॉइन, बट इट इज़ नो लॉन्गर इन यूज़। अब ये यूज़ नहीं होता है, अब हमारे यहाँ ये नहीं चलता है। तो जस्ट आई वांटेड टू शो यू, दिस इज़ 50 पैसा, 50 पैसा, कॉइन ऑफ 50 पैसा। ओके, देन देर आर सम अदर कॉइन्स ऑल्सो ऑफ 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा। ओके, बट दीज कॉइन्स आर नो लॉन्गर इन यूज़। इसका अब ये यूज़ नहीं होता है, ये अब नहीं चलता है। पर आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं कि पहले ये चलते थे। 1 पैसा कैसा होता था, ये देखिए, दिस इज 1 पैसा, दिस इज 2 पैसा, दिस इज 3 पैसा, पैसा नॉट रुपी, पैसा, दिस इज 5 पैसा, दिस इज 10 पैसा, एंड दिस इज ऑल्सो 10 पैसा। ओके, then we have image of 20 paisa also. You can see in the corner 20 paisa. Now coming up, and here you can see 10 paisa, 10 rupees coin. This is also coin of 10 rupees. Then this is note, currency note of 1 rupee. Currency note of 1 rupee. This is currency note of 2 rupees. This is 5 rupees. Okay, then we have currency note of 10 rupees. This I have shown you, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया। और ये है करेंसी नोट 20 रुपीज़ का, ये है 50 पैसे का, 50 रुपीज़ का, सॉरी, ये है करेंसी नोट 50 रुपीज़ का। और अब 50 रुपीज़ दूसरे कलर का भी आता है, दूसरे कलर का भी 50 रुपीज़ का नोट अभी चलता है। ये है 100 रुपीज़ का, करेंसी नोट ऑफ 100 रुपीज़। देन वी हैव करेंसी नोट ऑफ 500 रुपीज़। अब ये 500 रुपीज़ पहले ऐसा चलता था, अभी नया नोट आ गया है 500 रुपीज़ का। ये 1000 रुपीज़ का नोट है, बट अब ये यूज़ में नहीं है, अब ये नहीं चलता है। सिर्फ आपको मैं दिखा रही हूँ कि पहले ये ऐसा 1000 रुपीज़ का भी नोट होता था। अब हमारा 2000 रुपीज़ का नोट होता है। 1000 रुपीज़ का नोट नहीं है आजकल, अब 2000 रुपीज़ का नोट है, ठीक है। तो
So children, this is new note of 500. This is new note of 500, currency note of 500. This is new currency note of 100 rupees. Okay, this is 500. This is currency note of rupees 500, and this is currency note of rupees 100. Okay, and this is new currency note of 2000 rupees. Currency note of 2000 rupees, and this is new currency note of 200 rupees. Okay, all these four notes are new currency notes. Okay, all these four pictures are of new currency notes. ये नए currency notes हैं, Indian currency notes हैं 500, 2000, 100 and 200. Okay, ये नए वाले नोट हैं और ये आप अपने घर में भी अपने पेरेंट्स से लेकर भी देख सकते हैं. ओके, here you can see currency note of 50 rupees. I've told you that now we have new currency note of 50 rupees. ये थोड़ा सा ब्लू कलर का है और ये है नया 50 रुपीज का करेंसी नोट. ठीक है, ये नया नोट है. और ये जो इधर दिख रहा है ये 10 रुपीज का नया करेंसी नोट है. ये न्यू 10 रुपीज करेंसी नोट है और ये नया 50 रुपीज का करेंसी नोट है. So children, today we will study the topic money, and I have shown you pictures of notes and coins. आपको मैंने नोट्स की भी पिक्चर्स दिखाई, करेंसी नोट्स की, और कॉइन्स की भी हमने फोटोज पिक्चर्स देखी. तो अब हम चलते हैं आपकी बुक के पेज पर. आपके चैप्टर जो है बुक में मनी, चैप्टर 13 मनी. If you have book, open your book and the topic is money. So children, this is chapter 13 money of your maths book. And as you can see, it's written following Indian coins are in circulation. मतलब ये वाले जो coins हैं ये आजकल चल रहे हैं. ये अगर आपके पास हैं तो आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हो जो इतने रुपए में मिल सकती हैं, इतने में मिल जाएंगी आपको. ठीक है, आपको इतने रुपए. ये है हमारा 1 रुपये का कॉइन जो अभी सर्कुलेशन में है, मतलब ये अभी यूज़ होता है. ठीक है, ये है 2 रुपीज़ का कॉइन जो अभी यूज़ होता है. ये है 5 रुपीज़ का कॉइन जो अभी यूज़ होता है, और ये है 10 रुपीज़ का कॉइन जो अभी यूज़ होता है. ये 4 कॉइन्स जो आपको दिख रहे हैं ये अभी सर्कुलेशन में है. सर्कुलेशन में है मतलब ये यूज़ में है. मतलब अगर आपके पास 1 रुपये का कॉइन है तो आप 1 रुपये की कोई चीज़ खरीद सकते हो. ये वाले कॉइन से आप खरीद सकते हो. अगर आपके पास 2 रुपीज़ का कॉइन है तो आप 2 रुपीज़ में जो चीज़ मिलती है वो आप 2 रुपीज़ के ऐसे वाले कॉइन से खरीद सकते हो. अगर आपके पास 5 रुपीज़ का ऐसा वाला कॉइन है तो आप 5 रुपीज़ की कोई भी चीज़ जो 5 रुपीज़ में मिलेगी वो आप खरीद सकते हो. और जो आपको 10 रुपीज़ का कॉइन दिख रहा है ये भी सर्कुलेशन में है. मतलब अगर आपके पास 10 रुपीज़ का ये कॉइन है तो आप 10 रुपीज़ वाली कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हो, आप बाय कर सकते हो, खरीद सकते हो. यू कैन बाय आइटम्स और थिंग्स ऑफ द अमाउंट of which amount of these coins. And as it is written here 1 rupee equals to 100 पैसा. आपको मैंने बताया 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं. और आपको ये भी मैंने बताया कि 50 पैसा कॉइन जो है इज़ नॉट यूज्ड वाइडली दीज डेज. आजकल 50 पैसे का कॉइन यूज़ नहीं होता है. और रुपये का सिंबल क्या होता है, R, एंड उसके ऊपर ऐसे 2 पैरेलल लाइंस. दिस इज द सिंबल ऑफ रुपी. और पैसा को हम लिखते हैं P. ओके, पैसा के लिए P और रुपी के लिए ये वाला सिंबल हम लिखते हैं. क्लियर? Now as you can see some पिक्चर्स ऑफ कॉइन्स आर गिवन. आप देख रहे होंगे कॉइन्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड
and write the answer in the space provided. Add and write the answer in the space provided. मतलब ये जो coins दिए हैं आपको इन्हें add करना है, इन्हें plus करना है और फिर आपको उसके सामने लिखना है कि total कितना amount हुआ, कितना money हुआ. ठीक है, तो ये क्या है, 1 रुपी है, ये 5 रुपी है और ये 2 रुपीज़ है. ठीक है, अब हमें इन तीनों को ऐड करना है. ठीक है, 1 रुपी, 5 रुपी एंड 2 रुपी, इसे हमें ऐड करना है. ठीक है, तो कितना होगा, 1 रुपी और 5 रुपीज़ कितना हो जाएगा, 5 और प्लस 1 6, 5 एंड 1 6 और 6 में अब हम 2 रुपीज़ और मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 8. तो टोटल हमारा कितना हो गया, कितना रुपीज़ है ये, 8 रुपीज़. सो टुगेदर ये जो कॉइन है ये कितना अमाउंट हुआ इसका, 8 रुपीज़. फिर से हम देखें, 5 रुपीज़, 5 रुपीज़, 5 प्लस 1 6 रुपीज़ एंड 6 प्लस 2 8 रुपीज़. तो टोटल हमारा अमाउंट कितना है, 8 रुपीज़. टोटल इज 8. हमने इन तीनों को ऐड किया और हमारा टोटल अमाउंट हुआ 8 रुपीज़. नेक्स्ट, जो कॉइन है उसको भी हम ऐड करना है हमें. वी हैव टू ऐड दीज कॉइन्स ऑल्सो. दिस इज 2 रुपीज़, दिस इज 1 रुपीज़ एंड दिस इज अगेन 2 रुपीज़. अब हमें इनको प्लस करना है, इनको ऐड करना है. ओके, लेट मी राइट इट वंस अगेन. दिस इज 2 प्लस 1 प्लस 2. 2 प्लस 1 3 rupees. 2 plus 1 3 rupees and 3 plus 2 5. 3 plus 2 5. Once again let's do 2 plus 1 3, 3, 2 plus 1 3, 2 plus 1 3 and 3 plus 2 5. Total 5 rupees. You can also do like this, 2 plus 1 plus 2. 2 plus 1 3 and 3 plus 2 5. Total 5 rupees. Okay. So together these coins amount to rupees 5. Total कितना हुआ ये, 5 rupees हो गया. Okay. Now moving on to the next. Okay, now we have 2 coins of 50 paisa. This is 50 paisa, not 50 rupees, and this is also 50 paisa and 50 paisa. We have 50 paisa, not rupees. So 50 paisa and 50 paisa. 0, 5 plus 5, 5 plus 5 10. Total 100 पैसा, 100 पैसा. ओके, सो 100 पैसा है तो 100 पैसा से कितना रुपीस बनेगा, आई टोल्ड यू 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपी. यस, 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं. तो ये 100 क्या है, पैसा है. दिस इज पैसा. ओके, 50 पैसा एंड दिस इज पैसा, दिस इज पैसा. 50 प्लस 50 100 पैसा. सो 100 पैसा, 100 पैसा इक्वल्स टू 1 रुपी. 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपी. नेक्स्ट वी हैव coin of 10 rupees, coin of 10 rupees, and this is coin of 2 rupees.
₹10 plus ₹2, ₹10 plus ₹2, तो कितना रुपीज़ हो गया टोटल? 10 plus 2 ₹12, ₹10 plus ₹2, total ₹12, 10 plus 2 12. So the total amount is rupees 12, rupees 12. I hope this part of the exercise is clear. Let's revise it once again. ₹1, ₹5 and ₹2. Yes, ₹1, ₹5 and ₹2. So it's so 1, 5 and 2. This is 1, 5 and 2, total ₹8. Okay. Then this is 2, 1 and 2. It is ₹5. 2 plus 1, 3, 3 plus 2, 5. ₹5. Then we have 50 paisa plus 50 paisa, 100 paisa. So 100 paisa equals to ₹1. Then we have 10 rupees and 2 rupees. So total 12 rupees. So this exercise I hope is clear to you all. Now moving on to the next exercise. Here what you have to do, finding price. Finding price. How much does each cost? Add and write the answer in the tag. How much does each cost? Add and write the answer in the tag. आपको क्या बताना है कि ये जो टोटल है ये कितने का है, कितने रुपीस का है. आपको एक पिक्चर दिख रही है, एक हैट है ना. एज यू कैन सी दिस इज पिक्चर ऑफ हैट एंड यू हैव टू राइट द प्राइस ऑफ दिस हैट. You have to write the cost of this hat. ये hat कितने का है ये हमें इस टैग में लिखना है. जो टैग दिख रहा है इसमें हमें लिखना है. तो ये कितने का है ये hat, ये इसके लिए हमें क्या करना है, इसको ऐड करना होगा, इसको टोटल करना होगा कि ये कितने का है hat. ठीक है. तो पहले हमें देखना है कि कितने कॉइन्स हैं और कितने नोट हैं. We have to find out the coins and notes first. Then we have to add them. Okay, so let's see. We have coin of ₹2, ₹1 and ₹5, and we have note of ₹10. So total amount we have to add. We have to add 2 plus 1 3, 2 plus 1 3, and 3 plus 5 8. Yes, 3 plus 5 8, and 8 plus 10, 8 plus 10 18. Let's add here first. I will write it here. 2 1 5 and 10. Let's add it. 2 plus 1 3, 3 plus 5, 3 plus 5 8, 3 plus 5 8, 8, and then you will write here 8, and this one we will write on. Total 18 rupees. Total 18 rupees. So the cost of this hat is ₹18. Cost of this hat is ₹18. Clear? Let me do it once again. This is 2, this is 1, this is 5, this is 10.
2 plus 1, 3. Okay, 3. Now 3 plus 5, 8, and 8 plus 10, 18. Total 18 rupees. So the cost of this hat is 18 rupees. Okay. Next. Now we have to find out the cost of this umbrella. Cost of this umbrella. I'll show you the picture. This is umbrella, and we have to find out the cost of this umbrella, and we have to write the price, the cost here in this tag. First we will see the amount, the currency notes which are shown. So the first is of 50 rupees, 100 rupees and 20 rupees. All these are new currency notes. ये तीनों के तीनों नए वाले currency note हैं. ठीक है, अब हमें इन्हें add करना है. ठीक है, so let me tell you how to add. First we will write here 50, then 100, and then 20, and we will add. Okay, 0 0 0, 5 plus 0 5, and then 5 plus 2 7, and then this 1. Total 170 rupees, isn't it? 170 rupees. Let me do it once again. This is 50, then this is 20, 50 plus 20, 50 plus 20, 70, and 70 plus 100. This is 100, 70 plus 100, 170. Okay, 70 plus 100, 170. So the cost of this umbrella is 170. So you can do in both the ways. आप दोनों तरह से कर सकते हो. आप चाहे तो इसको इस तरह से ऐड कर सकते हो, 50 plus 20 plus 100. Okay, in this way, or you can add simply here 50 plus 20 equals to 70, and 70 plus this 100. ये 70 हो गया, ये 70 हमने यहाँ लिया, 70 plus 100, 170. You can do in both the ways. आप दोनों तरह से कर सकते हो. You can write it in this way or you can do it in this way. Okay? आप चाहो तो कोई भी दो करेंसी नोट पहले ऐड कर लो, चाहे तो इसको ऐड कर लो, चाहे तो इसको ऐड कर लो, फिर उसके साथ थर्ड नोट को ऐड कर लो. और यू कैन डू तीनों को तीनों एक साथ भी आप ऐड कर सकते हो बाय राइटिंग. ओके, vertically you can add in that way also. So the cost of this umbrella is 170 rupees. Okay, now moving on to the next picture. Now we have to find out the cost of this shirt. So we have to see the currency notes first. This is the currency note of 200 rupees. This is currency note of 500 rupees, and this is currency note of 100 rupees. Okay, 200, 500 and 100. So we have to add these amount. इन सबको हमें पहले add करना होगा. तो let's add 200, 500 and then 100. Okay, now let's do this. 0 0, 5 and 2, 5 plus 2, 5 plus 2, 7.
7 plus 1, 8. So the cost of this shirt is 800 rupees. Let's do in other way also. This is 200. This is 100. 200 plus 100. 200 plus 100, 300. Okay, this is 300, and this 300 we will add with 500. 300 plus 500. 300 plus 500 equals to 800. Okay, the other way also we can do it. It is written 200. This is 100. I'll write it in. This is 200. This is 100, and this is 500. Okay, 200, 100, 500. Simply add the numbers. Okay, 2 plus 1, 3, and 3 plus 5, 8. So it is 800. 800. 200, 100, 500, 2 plus 1 plus 5, and total 800. Okay, just simply you have to add 0, 0, 0, 0, 0, 0, 800. Okay, so in whatever way you can add, the best way is you write it like this: 200, 100, and 500, and then simply add this: 0 plus 0 plus 0, 0 plus 0 plus 0, 2 plus 1, 3, 3 plus 5, 8. Total 800. So the cost of this shirt is 800 rupees. Okay. Now moving on to the next item. You can see here, this is sugar, packet of sugar. ये चीनी है और हमें पता करना है कि ये कितने की है. So let's look at the currency notes first. This is of 20 rupees, this is 10 rupees, and this is 1 rupee. So we have to add this. Okay, 20 plus 20 plus 10 plus 1. Okay, so 0 plus 0 plus 1, 2 plus 1, 3. So the cost of this packet of sugar is 31 rupees. 31 rupees. You can also add like this: 20 plus 10. 20 plus 10, 20 plus 10, 30. And 30 plus 1, 31. 20 plus 10, 30, and 30 plus 1, 31. So the cost of this packet of sugar is 31 rupees. Okay. Next. Now we have to find out the cost of this pullover. ये स्वेटर है, एक पुलोवर है, और इसका हमें कॉस्ट पता करना है. So let's look at the notes, currency notes. This is 200 and this is 500. 200 and 500. So we have to add 2 plus 5, 2 plus 5, 7. So it is 700. The cost of this pullover is 700. 2 plus 5. You simply add the numbers. 2 plus 5, 7. So the cost of this sweater is 700. Okay. Or you can write in this way also: 200 plus 500. So 5 plus 2, 7. So the cost of this sweater is 700. You will write here 700. Okay.
I hope this exercise is clear of adding the money and finding out the cost of the items given. Okay, we have done this. The cost of this hat is 2 plus 1 3, 3 plus 5 8, and 8 plus 10 18 rupees. Cost of this umbrella is 50 plus 20 70, 70 plus 100 170. Then cost of this shirt is 200 plus 100 300, 300 plus 500 is 800. Cost of this packet of sugar is 20 plus 10 30, 30 plus 1 31. So cost of this packet of sugar is 31 rupees. And cost of this sweater or pullover, you can say, is 200 plus 500 equals to 700. So with this we come to the end of this exercise, and rest of the exercise we will do in the next video. So revise this, practice this, and if you have any doubt, you can clear those doubts in your online classes. And rest of the exercises we will do in the next video. Thank you.